नमस्कार, वेलकम अगेन। संक्षेप में आज हम चर्चा करेंगे कि यदि झूठे आरोपों के आधार पर एफआईआर दर्ज किया गया है तो उसे रद्द करने का कानूनी विकल्प क्या है। इससे जुड़े ग्राउंड्स, डॉक्यूमेंट्स आदि पे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम उस स्थिति को समझते हैं जहां आपस में समझौते की संभावना है। कई बार एफआईआर दर्ज करने के बाद आपस में समझौते की स्थिति उत्पन्न होती है। तो क्या कोर्ट ऐसे समझौते को मान्यता देती है? क्या ऐसे समझौते के बेसिस पे केस को बंद किया जा सकता है? देखिए, ये संभव है, लेकिन हर केस में नहीं। क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत अपराधों को उनके गंभीरता के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। ऐसी ही एक कैटेगरी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 320 के अंतर्गत है, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की। आसान शब्दों में समझें तो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के अंतर्गत उन अपराधों को शामिल किया गया है जो थोड़े कम गंभीर हैं, जिनमें कोर्ट आपस में समझौते की अनुमति देती है। इसके विपरीत वर्ग है नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस की, जिनमें ज़्यादातर गंभीर अपराधों को रखा गया है। और यदि एफआईआर में गंभीर अपराधों के आरोप लगे हैं तो आपस में समझौता वर्जित है। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के उदाहरण के तौर पे हम समझे तो चोरी, चीटिंग, जान लेने की धमकी, मारपीट आदि। और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की उदाहरण अगर हम लें तो गंभीर अपराध जैसे रेप, मर्डर, किडनैपिंग एक्सेट्रा। आइए अब एफआईआर को रद्द करने के प्रोसेस से जुड़े कुछ प्रमुख बातों पर ध्यान दें। सबसे पहले तो किस कोर्ट को अप्रोच करना है। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 226 के अंतर्गत रिट अधिकारिता और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 482 के तहत ये विशेषाधिकार हाई कोर्ट के पास है। इसलिए एफआईआर को रद्द करने की याचिका हाई कोर्ट में की जाती है। इस याचिका के साथ डॉक्यूमेंट्स कौन से सबमिट करने हैं? सबसे पहले तो जिस एफआईआर को रद्द करने की याचिका की गई है उस एफआईआर की सर्टिफाइड कॉपी। इसके अलावा यदि पार्टीज के बीच पहले से कोई डिस्प्यूट चल रहा है, केस चल रहा है, तो याचिका में रिलाई किए गए डॉक्यूमेंट्स की भी सर्टिफाइड कॉपी। अब अगला प्रश्न है कि ये याचिका करनी कब चाहिए, किस स्टेज पे? देखिए, एफआईआर के दर्ज होने के बाद पुलिस जांच शुरू करती है। इन्वेस्टिगेशन के पूरे होने पर डिटेल रिपोर्ट चार्जशीट कोर्ट में फाइल करती है। एफआईआर को रद्द करने की याचिका चार्जशीट के फाइल होने से पहले की जानी चाहिए। कई केसेस में चार्जशीट के बाद भी इस याचिका को गलत नहीं माना गया है, लेकिन ज़्यादातर इसे प्रोत्साहित नहीं किया गया है। आइए अब अगले इम्पॉर्टेंट पॉइंट की ओर बढ़ें कि याचिका में एफआईआर को रद्द करने के ग्राउंड्स कौन से होंगे। हर केस के ग्राउंड्स यूनिक होंगे, उस केस के फैक्ट्स पर डिपेंड करेंगे, लेकिन आइए कुछ इम्पॉर्टेंट ग्राउंड्स पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो यदि कथित घटना और एफआईआर के बीच लंबे समय का अंतराल है, अनुचित लंबे समय का अंतराल, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ग्राउंड हो सकती है कि एफआईआर सोची समझी साजिश के तहत फाइल की गई है। इसके अलावा यदि पार्टीज़ के बीच पहले से कोई केस चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट ग्राउंड है कि आपसी रंजिश में झूठे आरोपों के साथ एफआईआर फाइल की गई है। या फिर आईपीसी के जो सेक्शंस लगाए गए हैं उनके मुताबिक कोई केस नहीं बन रहा है, या फिर राजनीतिक कारणों से झूठे आरोप लगाए गए हैं, और ये भी एक ग्राउंड हो सकता है एफआईआर को क्वॉश करने की। हर केस के यूनिक फैक्ट्स ग्राउंड डिसाइड करेंगे। इस टॉपिक पे आज इतना ही।
इसी से जुड़े इम्पोर्टेंट केस लॉस हम आने वाली सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।